हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन न्यू क्लासेस में। और आज हम आपको क्लास 10th के मैथ पढ़ाएंगे इस चैनल पे। और इसमें हमने आज का टॉपिक लिया है द्विघात समीकरण। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे और इसके सारे लेक्चर्स हम डेली अपलोड करेंगे, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊँगा आपकी बुक के। और धीरे 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 मैं अपने ही कॉन्सेप्ट से और ईजी से ईजी जितना भी हो सकेगा उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का मेरा टॉपिक है द्विघात समीकरण। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण जो हम आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता है बहुपद। ये बहुपद का ही एक पार्ट है। किसका? बहुपद का। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक इस तरीके का होता है जैसे कि आपने एक टर्म लिखी 2x, ये हमने टर्म लिखी 2x। क्या है? ये होता है चर। x क्या है यहाँ पे? चर। और ये क्या है? वास्तविक संख्या। तो इसमें ये जो हमने टर्म लिखी है, ये लिखा गया है पद। क्या लिखा गया है? पद। ये कितने टर्म का है? सिंगल है, यानी कि एक पद। इसको हम कहेंगे एक पदी। ठीक है। अगर हमारे इसी तरीके से दो पद हों 2x + 4, अगर हमारा कोई पद इस तरीके का, तो हम क्या कहेंगे इसको? इसमें कितने पद हैं? दो। तो इसे क्या कहेंगे हम? द्विपदी। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर जिसमें दो या दो से अधिक पद होंगे, जिसमें दो या दो से अधिक पद होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद। कैसे? देख लो। 2x प्लस मान लो कि 4 + c, ये आप में देख रहे हो। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। कितने पद है इसमें? 3 पद हैं। तो इस तरीके की टर्म हमारी क्या कहलाएगी? बहुपद। कौन सी टर्म कहलाएगी? बहुपद। इस तरीके की टर्म हमारी क्या कहलाएगी? बहुपद। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम आगे। बहुपद में सबसे पहले एक मानक समीकरण होती है बहुपद की। कौन सी समीकरण होती है? मानक समीकरण। तो पहले मैं उसको बताता हूँ आपको, मानक समीकरण वो है कौन सी, और चर पद क्या होते हैं, इस तरीके का। मानक समीकरण होती है हमारी पॉलिनोमियल ऑफ x = ax² + bx + c। ये होती है हमारी एक मानक समीकरण बहुपद की। किसकी? बहुपद की मानक समीकरण। ठीक है। जहाँ क्या x चर पद है और a b c कोई वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या हैं। तो आप देख पा रहे हो क्या कि a b c जो हैं, ये हमारी ये तीनों टर्म जो हैं इस तरीके की, ये क्या है? कोई वास्तविक संख्याएं हैं। और x क्या है? हमारा एक चर पद है। तो यही समीकरण जो मैंने लिखाई है px = ax² + bx + c, ये क्या है? हमारी बहुपद है। तो बहुपद की सहायता से हम जिसकी घात, अगर चर पद की घात, चर पद की घात यदि चर पद की घात उच्चतम हो। कैसी हो? उच्चतम हो। जैसे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, x² + 5। ये क्या है? हमारी एक, ये बन जाएगी हमारी द्विघात। यहाँ पे कितनी है? दो घात है। यहाँ पे इसकी कितनी घात कितनी है? दो। तो इसलिए क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ये बन जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद। अभी हम दोस्तों, अभी हम आएंगे अपने चैप्टर जोन सा है द्विघात समीकरण। अभी हम इस चैप्टर की तरफ आएंगे, बस आप वेट करिए थोड़ा सा। पहले मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से आया है। तो आपने देखा कि ये आ गया हमारा px बराबर, जो मैं माना है x² + 5। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। यदि मैं px बराबर 0 रख दूँ, अगर पॉलिनोमियल ऑफ x को मैं अगर 0 रख दूँ, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अगर मान के चलो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? x² + 5 = 0। ये हमारी बन जाएगी क्या? द्विघात समीकरण। ये क्या बन गई हमारी? अब द्विघात समीकरण ये हमारी बन गई है। ये क्या बन गई हमारी दोस्तों? ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होता है हमारा मानक द्विघात समीकरण का भी, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैंने पी एक्स बराबर लिया था यहाँ पे तक, तो यहाँ तक क्या था ये बहुपद, और अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दे रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। ये हमारी बन जाती है द्विघात मानक द्विघात समीकरण। जैसे वो क्या थी, बहुपद की मानक समीकरण थी ना, आपने देखा होगा ऊपर कि ये क्या थी, मानक बहुपद की मानक समीकरण। इसी तरीके से ये हमारी क्या कहलाएगी, मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट था आपके द्विघात समीकरण का, कैसे कैसे ये द्विघात समीकरण आया और किस तरीके से। यह बहुपद के ही चैप्टर है आपका, बहुपद उसी से रिलेटेड है। तो इसमें था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अगर एक पद हो तो इसे हम एक पदी कहेंगे, अगर दो पद होंगे तो इसे हम द्विपदी कहेंगे, और अगर इसमें तीन पद हैं इस तरीके के तो क्या कहलाएगी, बहुपद। यानी कि क्या, इसकी एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, यदि किसी समीकरण में यदि किसी बहुपद में दो या दो से अधिक पद हों, तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, जैसे कि आपने देखा। तो फिर मैंने इसके क्या किया, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी कि बहुपद की एक्स के रूप में समीकरण जो बनती है हमारी ये होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की मानक समीकरण। और यहाँ पे एक्स क्या है, एक चर पद है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ए बी सी क्या है, हमारी को ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम चलते हैं, अगर किसी भी बहुपद की घात अगर उच्चतम है, अगर भी किसी बहुपद की घात अगर उच्चतम है, उच्चतम का मतलब क्या, अगर वो दो या दो से अधिक है तो हमारा क्या कहलाएगी, द्विघात। आप जानते होंगे, नॉर्मल सी बात है, अगर दो है तो वो द्विघात, और अगर वह तीन है तो वह त्रिघात समीकरण इस तरीके की होती है। त्रिघात भी आएगी, मैं आगे बताऊंगा आपको इसको, ठीक है ना। पहले हम द्विघात चल लेते हैं। तो यदि चर पद की घात अगर उच्चतम है तो एक्स स्क्वायर प्लस पाँच, अगर इस तरीके का, ये एक हमारा क्या है, बहुपद है। किस तरीके का, एक्स स्क्वायर प्लस पाँच। अगर एक्स स्क्वायर देख रहे हो आप, चर, ये चर है, चर की घात कितनी है, दो। घात अगर दो है तो द्विघात बहुपद है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो अगर मैं इसे बहुपद को, अगर हमें द्विघात बनाना है, बहुपद को द्विघात बनाना है तो पी एक्स बराबर हम जीरो रखते हैं, जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दूंगा तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा कि ये समीकरण एक जो हम मान रहे हैं इसको अगर इसको बराबर रख दें तो ये द्विघात समीकरण हमारी तैयार हो जाती है। तो इस चैप्टर में, ये जो हम चैप्टर है द्विघात समीकरण, इस चैप्टर में हमारे इसी तरीके की इक्वेशन मिलेंगी जो कि बराबर के जीरो में होंगी। तो वही सारे क्वेश्चन अब हम इसी कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे सोल्व कर रहे होंगे। तो यही हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था द्विघात समीकरण का, जो बहुपद से रिलेटेड था। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।